हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है स्टडी फॉर जीके एंड जीएस। आज हमारा टॉपिक है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। ठीक है, ये भारत के भूगोल का टॉपिक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते आए हैं एग्जाम में, इसलिए इसको तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली है। और ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, और इससे बनने वाले क्वेश्चन हैं, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है और अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? ये दोनों ही क्वेश्चन, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, ये आर ओ के 2014 में पूछा जा चुका है। ठीक है, और यही क्वेश्चन फिर यूपीपीसीएस के प्री 2017 में पूछा गया है। ठीक है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? ये 600 से 570 मिलियन वर्ष है, और ये आईएएस के प्री 2001 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीप पठार या फिर पूर्वी तटीय मैदान? तो ये कौन सा है भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन? तो ये है भारतीय प्रायद्वीप पठार। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। इन भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय प्रायद्वीप पठार सबसे प्राचीन है, और यह गोंडवाना भूमि इसके टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। अगला क्वेश्चन है, रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और अरावली पर्वत श्रृंखला ये अवशिष्ट पर्वत है, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, इसको दो तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कि ये इंग्लिश में है इसका रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण। ठीक है, और ये हिंदी में अवशिष्ट पर्वत का। ठीक है, अगला है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अन्नामुडई है। ये यूपीपीसीएस के प्री 2005 और 2012 में पूछा जा चुका है। अन्नामुडई के बारे में जान लेते हैं। अन्नामुडई दक्षिणी भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल के इकोडी जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। यह दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, अभी इसी से बनने वाले क्वेश्चन कुछ इस तरह देख लेते हैं हम। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अन्नामुडी है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये भी अन्नामुडी है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का तरीका अलग अलग है पूछने का थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो ये नर्मदा और तापी श्रेणियों के मध्य जो स्थित है वो है सतपुड़ा श्रेणियाँ। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन इस तरह है, यानी कि तापी एवं नर्मदा नदी के मध्य में जो श्रेणी स्थित है उसका नाम क्या है? सतपुड़ा। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणियाँ दोनों नदियों के मध्य में स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम लिखिए। ठीक है, ये आईएएस के प्री 2005 में पूछा जा चुका है। तो ये नल्लामलाई, ये मैंने इसका सीधा ही क्रम लिख दिया है। आप चाहो मतलब आपको तो ये क्रम बनाने के लिए दिया जाएगा, लेकिन मैंने क्रम बना के यहाँ लिख दिया है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। यानी कि पहले नल्लामलाई पहाड़ियाँ हैं, उत्तर से शुरू होती हैं ये, दूसरे जावदी पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियाँ चली जाती हैं दक्षिण की ओर। ठीक है, अब इसी के बारे में देख लेते हैं, इन सब श्रेणियों के बारे में, पहाड़ियों के बारे में देख लेते हैं। नल्लामलाई पहाड़ियाँ हैं, ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेनुरू नदी के मध्य स्थित हैं। जावदी पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु राज्य के उत्तरी आर्काड जिले में स्थित हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये नीलगिरी पहाड़ियों की इन्हें मतलब पहाड़ियों की रानियों के नाम से भी
जाना जाता है, मतलब ये रानी के नाम से भी विख्यात हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं तमिलनाडु में। ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ियों के बारे में जानते हैं। ये केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते हुए क्रम में अवस्थित हैं ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है IAS के प्री 2008 में। अब इनके बारे में जान लेते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। ठीक है। और नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी वो दोड्डा बेट्टा है और इसकी लगभग जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ये नीलगिरी पर अवस्थित है। ठीक है। UP PCS के मेन 2015 में पूछा गया ये। अगला क्वेश्चन है, ये नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु। ठीक है। ये तमिलनाडु में स्थित है। ये इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये शामिल किए हैं। ठीक है। क्वेश्चन वही है लेकिन इनके पूछने का तरीका सब में अलग अलग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, ये है, ये उच्चावच आकृतियाँ दी गई हैं। ये क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था कि उच्चावच आकृतियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। ठीक है। इन उच्चावच आकृतियों को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। ये मैंने व्यवस्थित करके ही लिख दी हैं। आपको वहाँ पेपर में अगर आया ये क्वेश्चन तो दी जाएंगी। ठीक है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में इस तरह हैं। महादेव यानी कि पश्चिम से शुरू होती हैं। महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला और उसके बाद खासी की पहाड़ियाँ, यानी कि ये पूर्व की ओर बढ़ जाती हैं। ठीक है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। महादेव एवं मैकाल श्रेणियाँ सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित हैं। ठीक है। इसके पूर्व में छोटा नागपुर और सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ, यानी खासी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मेघालय में। ठीक है। कभी कभी ऐसा इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल सा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा, दामोदर एवं तापी नदियाँ भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। ठीक है। तो तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। ठीक है। अब ये इसी तरह है क्वेश्चन। ठीक है, कि ये नर्मदा, दामोदर एवं तापी नदियाँ, मतलब ये वन लाइनर में ही मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया है, थोड़ा सा मिसमैच हो गया। नर्मदा, दामोदर एवं तापी नदियाँ ये भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण है। ठीक है। ये याद रखना, अच्छे से पूछा जा चुका है। ये मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा इसलिए मैंने ये नदियों का उसमें शामिल कर लिया। ठीक है। तापी नदी जो है वो सतपुड़ा के दक्षिण में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? वो है अजंता की श्रेणियां हैं, यानी कि ये महाराष्ट्र में स्थित हैं और ये महाराष्ट्र में ही फैली हुई हैं। अजंता श्रेणियों के बारे में जान लेते हैं। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट, यानी कि सह्याद्री की, मतलब ये जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है वो सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में पहाड़ियाँ, ये लिखिए, उत्तर से मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में ये पहाड़ियाँ हैं, बतानी हैं। एक तरफ पहाड़ियाँ दी गई हैं, दूसरी तरफ मैंने इनके राज्य भी लिख दिए हैं। ठीक है। सतमाला पहाड़ियाँ हैं, ये शुरू होती हैं दक्षिण से और ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है। दूसरी है कैमूर, ये मध्य प्रदेश से बिहार तक इनका वो है विस्तार। नागालैंड पहाड़ियाँ, ये भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी
ये जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश में इनका विस्तार है। और कार्डमम पहाड़ियाँ ये केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। ठीक है, तो ये इसी तरह मतलब जैसे मैंने इनका सीधा क्रम व्यवस्थित क्रम बना के ही दिया है। यहाँ पे पहले सतमाला से शुरू होती हैं और वो कार्डमम पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यानी कि पहले सतमाला है, दूसरे कैमूर है, उसके बाद नागा और उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी है, उसके बाद कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अब हम कार्डमम पहाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। भारत की दक्षिणतम श्रेणी है कार्डमम। ठीक है, यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इसे इलायची पहाड़ियाँ कहा जाता है। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं। ठीक है, अगली है सेवराय पहाड़ियाँ, ये तमिलनाडु में स्थित हैं। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। ये सिर्फ मैंने ऐसे ही पहाड़ियाँ सम्मिलित की हैं क्योंकि पहाड़ियों से जब क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं तो मैंने और भी पहाड़ियाँ सम्मिलित कर ली इसमें जो इम्पोर्टेंट है। गढ़ जात पहाड़ियाँ ये ओडिशा में स्थित हैं। ये गोंड जाति यहाँ निवास करती है। ठीक है, नल्लामलाई पहाड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। मिकिर पहाड़ियाँ ये पूर्वोत्तर भारत के असम प्रांत में हैं। महादेव की पहाड़ियाँ ये मध्य भारत के मध्य प्रांत में हैं। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं महादेव पहाड़ियों के बारे में। महादेव पहाड़ियाँ ये भाग हैं, ये किसका भाग है? ये क्वेश्चन आया था कि महादेव की पहाड़ियाँ किसका भाग हैं, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, या भाग है। धूपगढ़ चोटी स्थित है, ये कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी में। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी। ठीक है, रामगिरी की पहाड़ियाँ ये हैं आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में अवस्थित हैं। इनके बारे में जान लेते हैं। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। ये मैकाल श्रेणी में अवस्थित है। मैकाल श्रेणी कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ज़रूर देखें पूरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरी जो आगे बनने वाली इस तरह की वीडियो है वो आप तक आसानी से जल्दी से पहुंच जाए। ओके, अगली है पारसनाथ पहाड़ी, जो कि झारखंड गिरिडीह जिले में स्थित है, झारखंड के। ठीक है, झारखंड का ये जिला है गिरिडीह, इसमें स्थित है पारसनाथ की पहाड़ियाँ और इनकी ऊंचाई है 1365 मीटर और यह झारखंड की सर्वोच्च चोटी है। और इसका नाम के बारे में जान लेते हैं, पारसनाथ ही क्यों रखा गया? तो इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो कि पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया, यानी कि 23वें जो तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, अब हम सुमेलित के रूप में देख लेते हैं। कुछ पहाड़ियाँ ये पूछी जा चुकी हैं, ये क्वेश्चन सुमेलित बनाने के लिए दिया जा चुका था। ये क्वेश्चन ये UPPCS के ARO प्री 2017 में दिया गया है। ये मैंने यहाँ सुमेलित करके बनाया कि ये दे दिया है, यहाँ पे आपको वहाँ सुमेलित करने के लिए दे दिया जा सकता है। ठीक है, गारो पहाड़ियाँ ये मेघालय में स्थित है। मिरी पहाड़ियाँ ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कोलाई मलाई पहाड़ी ये तमिलनाडु में और डलमा पहाड़ियाँ झारखंड में। ठीक है, अगला है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर क्वेश्चन पूछा गया था, ये कूट मतलब ये ऐसे पूछा गया था कि इसके बारे में 4 लाइनें मतलब दे दी गई और नीचे पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सी पश्चिमी घाट के बारे में, उपरोक्त में से पश्चिमी घाट के बारे में कौन से सही हैं, और नीचे दे दिया 1 2 और 2 3 1 इस तरह से। ठीक है, कूट वाले। तो मैंने यहाँ पश्चिमी घाट को पूरा ही लिख दिया है डिटेल में, इतना डिटेल नहीं है लेकिन जितनी मुझे मिली मैंने लिख दी। पश्चिमी घाट के बारे में जानते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार सागर तट के समांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ये भ्रंतोस्त यानी कि ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंबलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा
यानी कि क्रम से नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से तथा गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। और ये यूपीपीसीएस के आरओ मेंस 2017 में पूछा गया था। ठीक है, इसमें से अगर आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और हिमालय पर्वत, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। इनमें से कूट वाले क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं और दिए भी गए हैं। अगला क्वेश्चन है कोडाई कनाल, ठीक है, पालनी पहाड़ी में स्थित है ये और पालनी कहाँ है? ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित है। ठीक है, पालनी पहाड़ियाँ। मुकुंदरा पहाड़ियों के बारे में जानते हैं। ये राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है और ये पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियाँ मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीगोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये पूर्वी घाट की मुख्य पर्वत चोटियाँ हैं, मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीगोंडा। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और है सिकरामगट्टा, ये ओडिशा में स्थित है। ठीक है, ये पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च चोटी और उनके राज्य दिए गए, मतलब किस राज्य की कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, ये है इस क्वेश्चन का मतलब। तो केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी, क्वेश्चन आ चुका है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सारामती, क्वेश्चन आ चुका है, सुमेलित करने के लिए ही आया है ये। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, आ चुका है क्वेश्चन कई बार वन लाइनर में। और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेट्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम लिखिए। ठीक है, तो ये मैंने क्रम बना के दे दिया है। ये यूपीपीसीएस के 2019 में प्री में पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी कि पहले सतपुड़ा से शुरू होते हैं पश्चिम से, फिर महादेव, उसके बाद मैकाल, उसके बाद छोटा नागपुर, यानी कि पूर्व की ओर होते हुए। यानी अगला क्वेश्चन है नीलगिरी, नहीं, ये नीलगिरी के बारे में मतलब जान लेते हैं। नीलगिरी है, ये क्वेश्चन ही है, दक्षिण में अवस्थित है। ये पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। नीलगिरी की जो चाय है वो भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। ठीक है, दार्जिलिंग के बारे में जान लेते हैं। चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। ठीक है, दार्जिलिंग के बारे में भी पूछा जाता है और ये नीलगिरी के बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इन टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दिया है। बालाघाट श्रेणियाँ और हरिश्चंद्र श्रेणियाँ और सतमाला पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। मेरी वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं बना के लाऊंगी। मैं जो पेपर में पूछा जा रहा है यूपीपीसीएस या यूपीपीसीएस के आरओ में जो भी पूछा जाएगा, मैं उसी टॉपिक पर बना रही हूँ, मतलब उन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर टॉपिक बना के लेके आ रही हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।